नमस्कार सभी शिक्षक बंधुओं। आज हम अपने महात्मा गांधी स्कूल जो इंग्लिश मीडियम की वैकेंसी आ रखी है उसमें 10th से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन भूतपूर्व जो एग्जाम्स हुए हैं उनके अंदर पूछे गए हैं और काफ़ी एग्जाम्स में रिपीट भी हुए हैं। तो आज हम बात करते हैं 10th से रिलेटेड क्वेश्चन। इससे पहले दो वीडियो में हमने टेंस का अध्ययन किया है जिसमें प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को अपन ने अच्छी प्रकार से उसके सभी रूल याद किए हैं। अब आज बात करते हैं टेंस की। तो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उसमें पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन है ही ब्लैंक फॉर 5 वीक्स व्हेन दे हैड टू समन द डॉक्टर। यानी वे उपवास रख रहा था, फास्ट रख रहा था पिछले 5 सप्ताह से व्हेन दे हैड टू समन द डॉक्टर, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर को दिखाया था। अब यहाँ पर वो ये पास्ट टेंस की बात हो रही है तो यहाँ पर जो प्रेजेंट टेंस के है वो तो कैंसिल हो जाएंगे, यानी हैज नहीं आएगा, हैज नहीं आएगा, दो चीज़ें तो हो गई कैंसिल। अब इसके बाद दो ऑप्शन बचे हैं, फास्टेड और हैड बीन फास्टिंग। अब ये जो बात चल रही है ये कह रहा है कि 5 सप्ताह से वो फास्ट कर रहा था, यानी 5 सप्ताह से फास्ट कर रहा था। अगर ये सिर्फ फास्ट का होता सिंपल तो फास्टेड होता, लेकिन 5 सप्ताह से कर रहा है इसलिए आएगा हैड बीन फास्टिंग, यानी ही हैड बीन फास्टिंग फॉर 5 वीक्स व्हेन दे हैड टू समन द डॉक्टर। तो इसमें हैड बीन आएगा। अपने इसमें जो आंसर हो उसको एलिमिनेट करते हुए चलेंगे तो जल्दी इसके आंसर तक पहुंच पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, हाउ लॉन्ग ब्लैंक वेटिंग फॉर द ऑफिसर नाउ, यानी कि कितने समय से ऑफिसर जो है उसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हो। तो इसके अंदर जो ऑप्शन होगा सबसे पहले वेटिंग, यानी कि ये कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। अब कंटिन्यूस का है तो इसमें जो कंटिन्यूस के अलावा वाले हैं उनको देख लेते हैं। दूसरा ऑफिसर नाउ, यानी कंटिन्यूस में भी ये काम चल रहा है और पहले भी ये चल रहा था, यानी यहाँ पर इसमें जो होगा वो इज नहीं आएगा और आर भी नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है वो कंटिन्यूस भी है और परफेक्ट भी है। तो परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर या तो हैड आएगा या फिर हैड बीन आएगा या हैव बीन। अब बात कर रहे हैं इसमें ऑफिसर नाउ, यानी ये पास्ट टेंस का नहीं है, प्रेजेंट का सेंटेंस है, यानी यहाँ पर आएगा हैव यू बीन। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर द ऑफिसर नाउ, यानी यहाँ पर हैव यू बीन आएगा। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर होगा हैव यू बीन, यानी हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर द ऑफिसर नाउ। क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस नहीं है इसलिए हैड नहीं आएगा, सिर्फ कंटिन्यूस नहीं है इसलिए आर और इज भी नहीं आएगा। अगले बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, द लास्ट ट्रेन ब्लैंक द स्टेशन एट 5:30। जो लास्ट ट्रेन है वो 5:30 पर स्टेशन से छूटती है, यानी कि ये डेली रोज़मर्रा की बात है और रोज़ाना ये सेम चीज़ प्रोसेस जो है वापस रिपीट होता है, इसलिए ये प्रेजेंट का सेंटेंस होगा और प्रेजेंट में भी डेली का है इसलिए सिंपल प्रेजेंट होगा। अब सिंपल प्रेजेंट है तो वाज लेफ्ट नहीं आएगा, हैज बीन नहीं आएगा, विल हैव नहीं आएगा, क्या आएगा लिव्स। उसके पीछे सेकेंड रीज़न ये भी है लिव्स आने का, क्योंकि यहाँ पर जो 5:30 पर जा रही है और ये सिंगुलर नाउन भी है इसलिए लीव के साथ में एस या ईएस लगेगा। तो यहाँ पर लीव के साथ में एस लग गया तो ये बन गया लीव्स। द लास्ट ट्रेन लीव्स द स्टेशन एट 5:30। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इफ़ यू ब्लैंक ए लिटिल लॉन्गर यू माइट हैव कॉट द लास्ट बस। अगर तुम थोड़ा और इंतज़ार करते तो शायद तुम लास्ट बस को पकड़ पाते या लास्ट बस तुम्हें मिल जाती। अब इस अगर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले ये कह रहा है कि अगर तुम थोड़ी देर और रुके होते, यानी कि ये जो वाक्य है वो पास्ट टेंस को इंडिकेट कर रहा है, तो इसमें जो प्रेजेंट वाले हैं उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ पर हैव वेटिंग नहीं आएगा और फ्यूचर को भी इसमें एलिमिनेट कर देंगे। अब यहाँ पर पास्ट को लेकर दो है, हैड वेटेड और बीन वेटिंग। अब यहाँ पर अगर बात करें तो बीन वेटिंग यानी अभी तक वो इंतज़ार नहीं कर रहा है, हैड वेटेड अगर तुम रुके होते तो ये पास्ट में चला गया पूरी तरीके से। तो इफ़ यू हैड वेटेड यानी कि ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, इसलिए इफ़ यू हैड वेटेड ए लिटिल लॉन्गर यू माइट हैव कॉट द लास्ट बस। तो इसमें आएगा बी आंसर हैड वेटेड। ये क्वेश्चन भी स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हैव यू ब्लैंक द डोर टाइट। अब यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है, हैव यू ब्लैंक द डोर टाइट, क्या तुमने इस दरवाजे को
टाइट बंद किया है या कसकर बंद किया है या अच्छी तरीके से बंद किया है। अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर शटन्ड नहीं होता है। अब पांचवें में जैसे यहाँ पर है कि क्या तुमने दरवाजे को अच्छी प्रकार से बंद किया, तो ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। तो यहाँ पर जो शट है इसकी सेकंड फॉर्म आएगी, लेकिन ध्यान ये रखना है कि शट की तीनों फॉर्म सेम होती है, इसलिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म भी क्या होगी, शट। यानी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म दोनों और तीसरी फॉर्म बराबर होती है, तो शट का शट ही आएगा। हैव यू शट द डोर टाइट, यहाँ पर आएगा शट। सेट नहीं होता, सेटेड भी नहीं होता। 6 है ही ब्लैंक द कॉलेज लास्ट ईयर, ही ब्लैंक द कॉलेज लास्ट ईयर। तो यहाँ पर सबसे पहली बात है कि ये पास्ट की बात हो रही है, तो प्रेजेंट का अगर कुछ भी है तो उसको अपन कैंसिल कर देंगे, तो हैज़ नहीं होगा और फ्यूचर वाला भी नहीं होगा। अब यहाँ पर 2 बचा है, कैन लीव और लेफ्ट। अब क्योंकि ये पास्ट की बात है तो यहाँ पर लेफ्ट में जाएंगे अपन, तो कैंसर कौन सा होगा, लेफ्ट। ही लेफ्ट द कॉलेज लास्ट ईयर, कैन लीव नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम ब्लैंक अस फॉर ए लॉन्ग टाइम नाउ, यानी ये वाली जो समस्या है ये काफ़ी समय से बनी हुई है हमारे लिए। अब यहाँ पर ये जो समस्या है वो पहले भी बनी हुई थी और वर्तमान में भी बनी हुई है, यानी ये कंटिन्यूस तो है, लेकिन कौन सा कंटिन्यूस है उसकी बात करते हैं अपन। सबसे पहले ये पास्ट में ये बात चल रही थी और वर्तमान में भी चल रही है, यानी अभी तक चल रही है। तो पास्ट का कौन सा होगा, प्रेजेंट का कौन सा होगा, ये परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर आ जाएगा। यानी यहाँ पर द पर्टिकुलर प्रॉब्लम हैज़ बीन ट्रबलिंग, यानी पहले भी परेशान कर रही थी, अब भी परेशान कर रही है। यहाँ पर टाइम से आपको पता चलेगा कि सेंटेंस प्रेजेंट के अंदर आने वाला है, तो यहाँ पर आएगा हैज़ बीन ट्रबलिंग। अब यहाँ पर मे ट्रबलिंग भी नहीं आएगा, इज़ बीन नहीं आएगा, हैज़ बीन भी नहीं आएगा। हैज़ बीन के साथ में ट्रबल्ड आ रखा है जो कि पास्ट टेंस में लगता है, प्रेजेंट में नहीं लगता, और हैज़ बीन है यहाँ पर तो ट्रबलिंग होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ही ब्लैंक यूज्ड टू विजिट अस एवरी वीक बट ही रेयरली ब्लैंक नाउ, यानी वो पहले लगभग हर सप्ताह हमसे मिलने आता था या सामान्यतः वो लगभग यहाँ आ जाता था, बट ही रेयरली केम नाउ, यानी वो अब बहुत कम बार ऐसा होता है कि अब वो यहाँ पर पहुँच पाता है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो ये जो बात है वो पहले तो वो हमेशा लगभग आता था लेकिन वर्तमान में नहीं आता है, तो ये बात प्रेजेंट टेंस के अंदर आ गई है। तो प्रेजेंट के अंदर है तो इसमें से जो पास्ट की है उनको कैंसिल कर देंगे, केम नहीं होगा यहाँ पर, कम भी यहाँ पर नहीं होगा। उसके बाद बात करें इज कमिंग और कम्स की, तो ये कंटिन्यूस का नहीं है, ये सिंपल का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर आएगा कम्स, और इसके साथ में एस या ईएस का प्रयोग करना पड़ेगा, इसलिए कम के साथ में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। आई ब्लैंक टू द सिनेमा टुनाइट, आई हैव गॉट ए लॉट ऑफ वर्क टू फिनिश, यानी मैं आज सिनेमा नहीं जा पाऊंगा। आई हैव गॉट ए लॉट ऑफ वर्क टू फिनिश, मुझे अभी बहुत सारा काम पूरा करना है। सेकेंड सेंटेंस से आपको पता चलेगा कि जो सेंटेंस है वो नेगेटिव का है, कि अभी मुझे बहुत सारा काम करना बाकी है। अगर काम बहुत सारा पड़ा है इसका मतलब सिनेमा जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि सिनेमा नहीं जा पाएगा। तो नहीं जा पाएगा तो सेंटेंस होगा नेगेटिव, तो पॉजिटिव के जो है वो कैंसिल हो जाएगा, यानी वेंट भी नहीं होगा, विल गो भी नहीं होगा। अब यहाँ पर एम गोइंग भी नहीं होगा क्योंकि वो नहीं जा पा रहा है, इसलिए यहाँ पर आएगा आई एम नॉट गोइंग टू द सिनेमा टुनाइट, मैं आज सिनेमा देखने नहीं जा पाऊंगा। तो जो पॉजिटिव के सेंटेंस है उसमें ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है सी हैज़ शॉक्ड बिकॉज सी ब्लैंक ए टेरिबल, यानी वो शॉक्ड हो गई एकदम से, बिकॉज सी खाली जगह ए टेरिबल एक्सीडेंट, यानी उसने एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट देखा इसलिए वह शॉक्ड हो गई है। अब इसमें वो उसने देखा है और ये देखने की जो बात है वो प्रेजेंट में हुई है, लेकिन प्रेजेंट में भी ये काम हो चुका है, इसलिए यहाँ पर होगा प्रेजेंट परफेक्ट। तो पास्ट इसमें से एलिमिनेट हो जाएगा। इज गोइंग टू सी, यानी अब देखने नहीं जा रही है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। सीज अभी देख नहीं रही है, देख चुकी है, यानी वर्तमान में है लेकिन देख चुकी है, तो प्रेजेंट में परफेक्ट होगा। और यहाँ पर आएगा हैज सीन, उसने देख लिया है, इसीलिए वो बेबीत है क्योंकि वो ऐसा सीन देख चुकी है, तो यहाँ पर आएगा हैज सीन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। व्हेन आई वेंट बैक टू माई होम टाउन 3 years ago, जब मैं अपने होम टाउन 3 साल पहले
वापस गई, आई फाउंड दैट ए लॉट ऑफ चेंजेस, तो मैंने वहाँ पर बहुत सारे चेंज देखे, बहुत सारे बदलाव देखे। अब ये बात जो हो रही है वो हो रही है पास्ट टेंस की, तो इसमें जो प्रेजेंट वाली चीज़ें हैं उनको अपन एलिमिनेट कर देंगे। प्रेजेंट का जैसे आर नहीं होगा और हैव भी नहीं होगा। अब दो ऑप्शन बचे हैं, एक तो हैड टेकन और एक वर टेकन। अब ये जो चीज़ है वो पास्ट में कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ पर वर तो होता है पास्ट में, अगर कंटिन्यूस होता तो वर भी नहीं होगा। यहाँ पर आएगा हैड टेकन प्लेस, क्योंकि ये बात पास्ट परफेक्ट की है, ये बात पहले के टाइम में शुरू हुई और उसी टाइम में ख़त्म हो गई, तो इसलिए यहाँ पर आएगा हैड टेकन प्लेस, यानी कि आई फाउंड दैट ए लॉट ऑफ चेंजेस हैड टेकन प्लेस, जो वहाँ पर स्थान ले चुके थे बहुत सारे बदलावों ने। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है लुक ए हैमस्टर खाली जगह बाई ए कैट, यानी देखो ए हैमस्टर अब यहाँ पर चेज कर रहा है किसको, एक कैट को। अब वो चेज कर रहा है तो प्रेजेंट टेंस की बात है, और आप ये कह रहे हो कि चेंज किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो भी इज चेंज्ड है ये कैंसिल हो जाएगा। वाज बीइंग चेंज्ड ये पास्ट की बात होती, इसलिए ये भी कैंसिल हो जाएगा। हैज़ बीन चेंज्ड, चेंज कर चुका है नहीं, चेंज्ड कर रहा है, तो यहाँ पर आएगा इज बीइंग चेंज्ड, कि देखो वहाँ पर एक हेमेस्टर ने एक कैट को चेंज कर लिया है, या चेंज किया जा रहा है एक हेमेस्टर के द्वारा कैट के द्वारा हेमेस्टर को, तो यहाँ पर ये जो है इज बीइंग चेंज्ड आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, द मेंबर ब्लैंक फॉर ए न्यू कमेटी इन द मीटिंग। अब एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर जो मेंबर है, इस कमेटी के जो मेंबर है वो अलग अलग फैसला ले रहे हैं, तो जब अलग अलग फैसला लेंगे तो यहाँ पर हमेशा प्लूरल नाउन आएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर कमेटी एक साथ कोई फैसला लेती है तो वहाँ पर हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आएगी, लेकिन जैसे ही कमेटी के मेंबर अलग अलग कोई डिसीजन लेते हैं तो उसमें हमेशा से प्लूरल नाउन और प्लूरल सब्जेक्ट होता है। यहाँ पर वर्ब भी कौन सी आएगी, प्लूरल, तो सिंगुलर जो है वो उसमें ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाती है। अब अगर इसकी बात करें तो मेंबर जो है वो वोट कर रहे हैं किसके लिए, फॉर ए न्यू कमेटी इन द कमिंग मीटिंग, यानी कि एक नई कमेटी बनाने के लिए आने वाली मीटिंग में वोट कर रहे हैं। अब वो वोट करने वाले हैं या वोट कर रहे हैं, तो यहाँ पर वर वोटिंग नहीं होगा, क्योंकि वोट कर नहीं चुके हैं, वोट कर रहे हैं। हैव वोटेड वोट डाल नहीं चुके हैं, हैड वोटेड वोट डाल नहीं चुके थे, तो यहाँ पर आएगा आर वोटिंग। द मेंबर्स आर वोटिंग, मेंबर वोट कर रहे हैं किसके लिए, फॉर ए न्यू कमेटी के लिए, यानी ये प्रेजेंट की बात है, इसलिए यहाँ पर आर वोटिंग आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसमें द ओल्ड लेडी ब्लैंक फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि जो ओल्ड लेडी है वो किसी चीज़ से गुजर रही है लंबे समय से, बिफोर सी ब्लैंक अवे। अब यहाँ पर दो खाली जगह हैं कि जो ओल्ड लेडी थी है वो लंबे समय से किसी समस्या से गुजर रही थी, अपने खुद के गुजरने से पहले, यानी उसकी मृत्यु से पहले वो काफ़ी चीज़ों से गुजर रही थी। तो पहला जो सेंटेंस है वो पास्ट का है और दूसरा जो सेंटेंस है वो भी पास्ट का है, लेकिन इन दोनों में क्या अंतर आएगा, जो सेकंड सेंटेंस है उसमें हमेशा आएगा पास्ट सिंपल टेंस, क्योंकि यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि उसके गुजरने से पहले, तो गुजरने से पहले जो हुआ वो परफेक्ट के अंदर चला जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो यहाँ पर इज सफरिंग, ये प्रेजेंट की बात हो गई, तो पहला कैंसिल हो जाएगा इज सफरिंग। उसके बाद अगर बात करें तो इज सफरिंग कैंसिल, हैज़ सफर्ड वाज पासिंग, तो ये भी इसमें कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हैज़ सफर्ड ये प्रेजेंट की बात हो गई। वाज सफरिंग और हैड पास्ट, द ओल्ड लेडी वाज सफरिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये पास्ट में कोई चीज़ थी और वो पास्ट में ही ख़त्म हो गई, तो इसलिए वाज सफरिंग भी नहीं आएगा। वाज सफरिंग कब होता है, जब वो अभी तक इस चीज़ से गुजर रही होती, लेकिन अब तक वो नहीं गुजर रही है, वो खुद गुजर चुकी है, इसलिए यहाँ पर आएगा हैड बीन सफरिंग, द ओल्ड लेडी हैड बीन सफरिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी बहुत लंबे समय से वो किसी समस्या से गुजर रही थी, बिफोर शी पास्ड अवे, अपने खुद के गुजरने से पहले, खुद की मृत्यु से पहले, तो यहाँ पर हैड बीन सफरिंग आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं यहाँ पर, डोंट वरी ब्लैंक लेट टू नाइट, यानी कि चिंता मत करना अगर मैं लेट हो जाऊँ आज, तो इस जब अगर आज मैं लेट हो जाऊं तो चिंता मत करना, तो यहाँ पर व्हेन आई एम नहीं आएगा कि जब मैं लेट हो जाऊं, नहीं,
यदि मैं लेट हो जाऊं, तो यदि को लेकर दो ऑप्शन है, बाकी दो ऑप्शन कैंसिल हो जाते हैं। अब ये कह रहा है इफ़ आई विल बी लेट, अगर यहाँ पर ये भूतकाल भविष्य की बात होती तो आई विल भी आता, लेकिन यहाँ पर वो आज की बात बता रहा है कि आज रात को अगर मैं लेट हो जाऊँ, यानी ये प्रेजेंट की बात है, इसलिए यहाँ पर आएगा इफ़ आई एम लेट टुनाइट। तो 15वें क्वेश्चन में यहाँ पर आंसर होगा सी, डोंट वरी इफ़ आई एम लेट टुनाइट। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो 16वां जो क्वेश्चन है उसमें है वी आर गुड फ्रेंड्स ब्लैंक वी ब्लैंक ईच अदर फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि हम अच्छे दोस्त रहे हैं, वी ब्लैंक ईच अदर फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी हम लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो ये कह रहा है कि हम लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं, यानी पहले भी जानते थे, वर्तमान में भी जान रहे, तो न्यू तो नहीं होगा, ये पास्ट की बात है। हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन नो, सिर्फ नो नहीं होगा, वी नो ईच अदर फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये नहीं होगा। अब यहाँ पर दो सेंटेंस बने, हैव नॉन और हैव बीन नोविंग, क्या हम बहुत समय से एक दूसरे को सिर्फ जान ही रहे हैं या हम जानते हैं, तो यहाँ पर आएगा हैव नॉन, वी हैव नॉन ईच अदर फॉर ए लॉन्ग टाइम, हम बहुत समय से एक दूसरे को जानते हैं। अगर वो अभी भी जान रहे होते तो यहाँ पर आता हैव बीन नोविंग। इसमें सेंटेंस से पता चल जाता कि इतने समय से हम साथ हैं फिर भी हमने एक दूसरे को नहीं जाना, तो यहाँ पर सेंटेंस चेंज होता था। लेकिन वो काफ़ी समय से अच्छे दोस्त भी है, इसका मतलब वो अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं। अगर वो कहते कि वी आर गुड फ्रेंड्स बट, तब ये सेंटेंस पूरा चेंज हो जाता, बट वी हैव बीन नोविंग ईच अदर, यानी हम अच्छे दोस्त नहीं हैं लेकिन हम एक दूसरे को जानने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है वी आर गुड फ्रेंड्स, यानी हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, वी हैव नॉन ईच अदर फॉर ए लॉन्ग टाइम, हमने एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं तभी दोस्त बने हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 है इट इज़ 2 years सिंस आई ब्लैंक जॉय, यानी मुझे 2 साल हो गए हैं जब से मैंने जॉय को देखा। अब ये जो बात है ये बात हो रही है पास्ट टेंस की, और पास्ट टेंस के अंदर सिंपल पास्ट की बात हो रही है तो डिडंट सी नहीं आएगा। उसके बाद हैव नॉट सी ये प्रेजेंट हो जाता है, डू नॉट सी ये भी प्रेजेंट हो जाता है, तो यहाँ पर सिंपल पास्ट होगा इट इज़ 2 years सिंस आई सो जॉय, यानी जॉय को देखे हुए 2 साल हो गए हैं, या जब से मैंने जॉय को देखा 2 साल बीत चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जेफरी टोल्ड मी दैट ही ब्लैंक द पेन बिकॉज ही थॉट इट वाज हिज, यानी जेफरी ने मुझे बताया दैट कि ही ब्लैंक द पेन, कि उसने वे पेन लिया, बिकॉज ही थॉट इट वाज हिज, कि उसने सोचा कि ये उसका पेन था। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें उसने वो पेन उठाया, ये घटना पहले हुई है, और उसके बाद उसने ये बताया है कि ये पेन मुझे लगा कि मेरा है, यानी ये जो पेन उठाने की घटना है ये पहले हो चुकी है, यानी ये पास्ट की बात है, और पास्ट में कोई घटना अगर हो चुकी हो तो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट होगा। दूसरा एलिमिनेट करके अगर देखें तो पास्ट में कोई भी चीज़ कंप्लीट हो गई तो वह आ जाता, प्रेजेंट का सेंटेंस है नहीं तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ऑटोमेटिक आंसर क्या बन जाएगा, हैड टेकन। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 19 में व्हेन मिसेज ब्लैक रीच द शॉप मिस्टर केविन ब्लैंक ऑलरेडी ब्लैंक। अब यहाँ पर जब मिसिज ब्लैक रीच द शॉप, जब शॉप पर पहुँची, मिस्टर केविन वहाँ पर पहले से वहाँ से जा चुके थे। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन है, 2 ब्लैंक है। अब अगर इसकी बात करें तो जब वो वहाँ पर पहुँची तो पहुँचने पर जो मिस्टर केविन है वो पहले से वहाँ से जा चुके थे, तो जा चुके थे यानी पास्ट की बात है, और पास्ट में भी परफेक्ट है तो हैज नहीं आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट होता। अगर कंटिन्यूस होता तो वाज होता, और प्रेजेंट नहीं है इसलिए हैव भी नहीं आएगा, यानी यहाँ पर क्या आएगा, हैड। और दूसरे में सब जगह लेफ्ट है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैड लेफ्ट। व्हेन मिसेज ब्लैक रीच्ड द शॉप मिस्टर केविन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, यानी वो पहले ही जा चुके थे जब मिसेज ब्लैक वहाँ पर पहुँची। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर होगा हैड लेफ्ट। अब लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, मदर फिनिश्ड ब्लैंक द डिशेज वाइल ब्लैंक टू हर फ्रेंड ऑन द फोन। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हो रही है, एक तो वो बर्तन भी धो रही है और साथ में वो फ़ोन पर बात भी कर रही है, यानी कि दोनों जो चीज़ें हैं वो कंटिन्यूस चल रही है। तो कंटिन्यूस चलने की वजह से दोनों
कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस में आएगा, इसलिए यहाँ पर वॉशिंग भी आएगा और टॉकिंग भी, यानी बातचीत और डिश धोना ये दोनों काम साथ में चल रहे थे। तो मदर फिनिश्ड वॉशिंग द डिशेज वाइल टॉकिंग टू हर फ्रेंड ऑन द फोन। तो यहाँ पर दोनों काम चल रहे थे, इसलिए यहाँ पर आएगा बी। आज के लिए इतना ही। अगले क्वेश्चन में कुछ और जो टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन और उससे रिलेटेड जो क्लासेज है वो भी लगाई जाएगी। जैसे नेक्स्ट जो क्लास है वो अपन मॉड्यूल या फिर अपने मॉडल या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और या फिर आर्टिकल को लेकर अगली क्लास लगाएंगे। उसके बाद में उस क्लास से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इन क्वेश्चनों का अच्छे से अध्ययन करें। धन्यवाद।